हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज हम कंपेयर करेंगे सैमसंग और एलजी के 2026 मॉडल 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर एसीज। आपको ये एसी सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपका बाइंग डिसीजन चेंज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट डिटेल से कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा एसी बेस्ट है। तो बिना टाइम खराब किए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके कंप्रेसर की। सैमसंग अपने एसी में ट्विन रोटरी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है और एलजी अपने एसी में ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करता है। यानी दोनों ही एसीज में आपको ट्विन रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलता है। अब यहां पर दोनों ही कंप्रेसर बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और नॉइस भी कम करते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का एसी लीजिए, आपको कंप्रेसर की नॉइस और परफॉर्मेंस बेटर ही मिलेगी। इंडियन समर्स के लिए हाई टेम्परेचर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में। तो सैमसंग का एसी 58 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है, जबकि एलजी एसी 55 डिग्री सेल्सियस तक। पर ध्यान रहे, ये एम्बिएंट टेम्परेचर की बात हो रही है, ना कि एनवायरमेंट टेम्परेचर की। दोनों एसी कन्वर्टेबल मोड्स ऑफर करते हैं। सैमसंग के पास 5-in-1 मोड है, जबकि एलजी के पास 6-in-1 मोड है। यानी दोनों एसीज की टनेज को आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो होती है एसी की कूलिंग कैपेसिटी। इन दोनों ही एसीज की रेटेड कूलिंग कैपेसिटी यानी कि 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट है। यानी ये दोनों एसी एक्चुअली 1.42 टन के एसी हैं। लेकिन जब हीट लोड ज्यादा होता है, तब इन्वर्टर एसी मैक्सिमम कैपेसिटी तक बूस्ट करता है रूम को जल्दी कूल करने के लिए। सैमसंग एसी की मैक्सिमम कूलिंग 6000 वॉट तक जाती है और एलजी एसी की 5800 वॉट तक। डिफरेंस 200 वॉट का है, लेकिन माइनर है, इसीलिए परफॉर्मेंस सिमिलर रहती है। और रियल यूसेज में मैक्सिमम कैपेसिटी पर एसी थोड़े टाइम के लिए ही चलता है, इसीलिए खास फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं एनर्जी एफिशिएंसी पर, यानी कि एसी कितनी पावर कंज्यूम करेगा और इसकी आईसीआर वैल्यू क्या है। इन दोनों ही एसीज का रेटेड पावर कंजम्पशन है 1290 वॉट। यानी कि ये दोनों एसी जब 5000 वॉट से कूलिंग दे रहे होंगे, तो इसका लोड 1290 के आसपास चलेगा, जिसका मतलब यह है कि यह काफी एफिशिएंट एसी है। अब बात करते हैं आईसीआर वैल्यू की। तो यहां पर दोनों एसीज की आईसीआर वैल्यू बिल्कुल सिमिलर है, 5.15, और न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये 4 स्टार रेटिंग में आती है। और इन दोनों ही एसीज पर आपको लेटेस्ट स्टार रेटिंग लेबल भी देखने को मिलेगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इन दोनों ही एसीज की पावर कंजम्पशन ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही ब्रांड्स काफी स्ट्रांग हैं। सैमसंग देता है ड्यूराफिन कोटिंग के साथ कोटेड कॉपर ट्यूब्स, एंड एलजी देता है गोल्डफिन और ब्लैक ओशन कोटिंग। और ये दोनों ही कोटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, जिससे कॉइल की ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी बनी रहती है। साइज की अगर बात करें तो इंडोर यूनिट से शुरू करते हैं। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि बड़े साइज का इंडोर यूनिट बेटर होता है। वो बेटर एयर फ्लो देता है, बेटर कूलिंग करता है और देखने में प्रीमियम लगता है। तो इन दोनों ही एसीज में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ब्रांड्स बड़े साइज का इंडोर यूनिट आपको देते हैं। ऑलमोस्ट 1 मीटर का इंडोर यूनिट आपको मिलने वाला है इन दोनों ही ब्रांड से। और सैमसंग का जो इंडोर यूनिट है वो 11.4 kg वे करता है, जबकि एलजी का 11 kg। और आउटडोर यूनिट की अगर बात करें तो वहां भी मामला सिमिलर सा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सैमसंग का आउटडोर यूनिट 26.7 kg का है और एलजी का 26 kg का। तो यहां पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर बिल्ड क्वालिटी आप कह सकते हैं दोनों की। और परफॉर्मेंस भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कूलिंग कैपेसिटी वाले पॉइंट में। तो परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी में तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आपको नॉइस लेवल्स में इंटरेस्ट है तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। सैमसंग का नॉइस रेंज 24 से 45 dBA तक जाता है, वहीं एलजी का मिनिमम नॉइस रेंज है 31 से 35 के बीच में और मैक्सिमम जाता है 45 dBA तक। मैक्सिमम नॉइस की बात करें तो दोनों एसी सिमिलर नॉइस करते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे साइलेंट ऑपरेशंस की तो वो आपको सैमसंग में मिलने वाले हैं,
क्योंकि जब आप इन दोनों ही एसीज को मिनिमम फैन स्पीड के ऊपर चलाएंगे तो सैमसंग ज्यादा साइलेंट रहेगा, क्योंकि उसका नॉइस लेवल 24 dB से स्टार्ट होता है। तो यहां पर क्लियरली अगर आपको कोई साइलेंट एसी लेना है तो आप सैमसंग को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों में 4-वे स्विंग आपको मिलेगा। म्यूट का फीचर दोनों में है। एलजी हाईलाइट करता है, सैमसंग नहीं करता है, बट दोनों में ही आप म्यूट फीचर यूज कर पाओगे। और दूसरा, हिडन डिस्प्ले भी दोनों में है, यानी कि अब आपको रात को अगर डिस्प्ले परेशान करती है तो दोनों में आप बंद कर सकते हो। अदर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही एसीज में आपको ऑटो क्लीन का फीचर मिल जाता है, लेकिन एलजी एसी आपको हिम क्लीन का फीचर भी देता है, जिससे इंडोर यूनिट की कॉइल फ्रोस्ट वॉश होती है। इसके अलावा एलजी एसी में आपको दो और फीचर मिलते हैं, एक विराट मोड और एक डाइट मोड। विराट मोड पर एसी को आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर चला सकते हो अनलिमिटेड टाइम पर, और डाइट मोड पर आप एसी को लिमिट कर सकते हो मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन पर। यानी कि जब आप डाइट मोड पर एसी चलाएंगे तो एसी मिनिमम पावर कंजम्पशन करेगा, लेकिन कूलिंग भी कम ही करेगा, यह बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा बात करें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस की, तो ये दोनों ही एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ आते हैं, यानी आप इन दोनों एसीज को बिना स्टेबलाइजर के चला सकते हो अगर आपके यहां पर वोल्टेज स्टेबल रहता है। और अगर आपके यहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है तो भी आप इन्हें चला सकते हो, क्योंकि इनका वर्किंग वोल्टेज रेंज काफी वाइड है। अगर आपके यहां पर वोल्टेज 170 से भी नीचे चला जाता है तब आपको डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना ही होगा, नहीं तो आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसी जब लो वोल्टेज के ऊपर चलते हैं तो ये कूलिंग कम करने लगते हैं। इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग मैंने की हुई है, आप चाहें तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं वोल्टेज रेंज की, तो एलजी एसी में आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलता है 120 वोल्ट से 290 वोल्ट तक का, और सैमसंग एसी में 140 वोल्ट से 290 वोल्ट तक का वोल्टेज रेंज आप मान सकते हो, क्योंकि इनके अलग अलग मॉडल्स आते हैं, किसी में 135 से होता है और किसी में 146 से होता है। तो मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूं 140 से 290, हायर साइड बिल्कुल सिमिलर रहती है। और जो इनके 5 स्टार एसीज होते हैं उनमें ज्यादातर 135 से होता है, बट स्टिल आप इसको 140 मान के चलें। अब 140 हो या 120 हो, मामला सिमिलर सा ही है। अगर वोल्टेज 170 से नीचे आएगी तो दोनों ही एसी कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको करवा देंगे। तो अगर आपके यहां पर लो वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है तो आपको अच्छी क्वालिटी का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर लगा लेना है इन एसीज के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो अभी कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा एसी सॉलिड लग रहा है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं अब डिस्कस करने वाला हूं उनको सुनने के बाद हो सकता है आपका व्यू बदल जाए। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है वाईफाई कनेक्टिविटी। सैमसंग एसी में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी वो स्मार्ट एसी है, जबकि एलजी का एसी बिना वाईफाई के आता है, आप उसको मोबाइल से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज है इनका प्राइस। सैमसंग का ये लेटेस्ट मॉडल 1.5 टन 4 स्टार ये आपको 38,990 में मिल रहा है, जबकि एलजी वाले अपना पुराने साल का 4 स्टार एसी इतने में बेच रहे हैं। तो यानी कि कंपैरेटिवली एलजी का एसी महंगा बिक रहा है, क्योंकि वो अपना पुराना मॉडल ही इस प्राइस पर बेच रहे हैं जिस पे सैमसंग अपना नया एसी बेच रहा है। अब अगर बात करें नए मॉडल का क्या प्राइस है, तो अभी प्राइस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मुझे काफी एक्सपीरियंस है इन चीजों का, तो एलजी एसी सैमसंग एसी से महंगा ही रखेगा अपना प्राइस। तो यहां पर अगर आप प्राइस को देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। अब बात करते हैं वारंटी की, क्योंकि वारंटी भी काफी अहम होती है। सैमसंग ऑफर करता है क्लियरली 5 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 इयर्स की वारंटी कंप्रेसर पर। वहीं एलजी ऑफर करता है 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 5 इयर्स की पीसीबी वारंटी विद मोटर्स, और 10 साल की वारंटी वो भी अपने कंप्रेसर के ऊपर ऑफर करता है। तो वारंटी के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एसी सिमिलर ही हैं, लेकिन फिर भी वाईफाई वाला पॉइंट और प्राइस वाला पॉइंट थोड़ा सा एज दे देता है सैमसंग एसी को। सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन यही निकल के आता है कि सैमसंग के पास एक एज है वाईफाई कनेक्टिविटी की वजह से और कंपेटिटिव प्राइस की वजह से। अदरवाइज ये दोनों एसी बिल्कुल सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स और एनर्जी एफिशिएंसी। यानी कि जो मेजर पॉइंट्स होते हैं किसी भी एसी को खरीदते हुए जो हम चेक करते हैं या देखते हैं, उनमें ये दोनों ही एसी बिल्कुल सिमिलर हैं। सिर्फ एक वाईफाई कनेक्टिविटी है जो सैमसंग एसी को एज देती है।
तो अगर आपको अंडर 40,000 कोई बेस्ट एसी लेना है तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे जहां से आप इनका करंट प्राइस और ऑफर्स को चेक कर सकते हो और इन्हें खरीद भी सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कोई एसी यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और ये मैटर करता है क्योंकि काफी लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उन्हें काफी ज्यादा जानकारी मिलती है एसीज के बारे में। तो आप कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है यहां पर, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मैं डील्स पोस्ट करता रहता हूं जिससे आपके काफी पैसे बच सकते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। इस वीडियो में अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।